नमस्कार साथियों। तो आज है 25 मई 2026। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज एक बढ़िया बाजार मिला था हम सबको। बट बात यह है कि कल है मंगलवार। मंगलवार मतलब कल मंथली एक्सपायरी एनएससी की सारी इंडेक्स की, मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। सो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, बट कल दोस्तों थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। तो चलिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट हैं, जानकारी है, एक एक करके शेयर करता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, मतलब किस तरह मूव करेगा, कहां पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, आज वैसे जो आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, मार्केट क्यों इतना बढ़िया था। सबसे पहली बात तो देखिए, ऑयल प्राइस में एकदम से डिक्लाइन हुआ, और जिस वजह से निफ्टी 50 एक नहीं बल्कि दो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया, और जिस वजह से अभी उम्मीद फिर से बढ़ चुका है। और इन भाई साहब ने कह दिया कि अभी जो नियर टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस है 24,200 अपर साइड में, और लोअर साइड में सपोर्ट लेवल मेंशन किया, क्योंकि 23,800 से लेकर 850 जो कल तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा था। होता है ना कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक करके कोई शेयर या कोई इंडेक्स ऊपर पहुंच जाता है, तो वही पुराने रेजिस्टेंस पे क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो 23,800 को जिस वजह से पॉइंट आउट किया एज ए सपोर्ट जोन। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए कि कल किस प्रकार की बाजार हो सकता है। वेल, देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है, मैं कहूंगा मार्केट की फेवर में ही है। अब देखना होगा कि कल सुबह होते होते अगर कुछ और हो गया, मतलब कुछ बदल गया, तो अलग बात है। बट अभी तक जो भी अपडेट आ रहा है, जो भी मतलब इंसिडेंट हो रहा है, सब बाजार को फेवर भी है। बाय द वे, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। मोमेंटम स्ट्रेंथ विथ कूलिंग वीक्स। तो वॉलेटाइल इंडेक्स में आज हमने देखा एकदम से ड्रॉप हुआ है। निफ्टी 50 बुल आई 24,300। तो दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि अभी निफ्टी 50 के लिए नियर टर्म टारगेट 24,300। बैंक निफ्टी नीड्स टू रिक्लेम 55,800। 55,800 क्यों? क्योंकि इसके पहले मतलब अप्रैल के महीने पे हमने देखा था 55,800 के आसपास काफी रेजिस्टेंस फेस किया था। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज मेंशन किया है, जैसे कि एक्सपेक्टेड टारगेट 24,300 आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको बॉक्स कर करके दिखा रहा हूँ। 24,300 एक्सपेक्टेड टारगेट, और नीचे की तरफ 23,923 को एज अ सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। अगर इसके नीचे चला गया तो 23,800 को दूसरा सपोर्ट लेवल, और अपर साइड में अगर 24,300 को क्रॉस करके चला गया तो 24,600 तक भी पहुंच सकता है। अब देखिए, उतना बढ़िया मार्केट मिलेगा तभी 24,600 पॉसिबल है, क्योंकि आज ही सिर्फ इतने हफ्तों बाद फिर से 24,000 को रिक्लेम किया। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की अंत की 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, तो वहां पे जरूर देखना, ठीक है। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना है, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले देखिए जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है, एक मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है दिनशॉ ईरानी। तो इन सर ने कहा कि मार्केट मे हैव ऑलरेडी डिस्काउंटेड शॉर्ट टर्म पेन, रिकवरी सीन अहेड। तो इनकी बातों से भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक मतलब स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, मार्केट रिकवर कर सकता है। और जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, आई होप कि आपको याद है कि देखिए, सेम रीजन के कारण मार्केट बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ गिरता नहीं है, थोड़ा बहुत वीकनेस चल जाएगा, जैसे कि हमें देखने को मिल गया ऑलरेडी मार्च की फर्स्ट हाफ, है ना। तो वही बात है घुमा फिरा के कि मार्केट अभी रिकवरी के मूड में है। अच्छा, दूसरा रिपोर्ट आ रहा है आपके इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में, देखिए, India's quarter four GDP growth seen at 7.3% amid ईरान वॉर टेंशन। बट मुझे नहीं लगता कि देखिए ईरान वॉर की एग्जैक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस बार क्वार्टर फोर में, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए वॉर तो शुरू हो गया था आपके, आप बताना आपको ओपिनियन। वॉर शुरू हुआ था तो 28 फरवरी के दिन, है ना। और उसके पहले पूरा का पूरा जनवरी फरवरी में इसमें कोई वॉर की इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। मार्च में भी उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी क्रूड ऑयल की स्टोरेज था, मतलब स्टोर था। तो वो जो स्टोर उसको यूटिलाइज करते थे, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा क्वार्टर फोर हो सकता है कि बेटर है। असली मतलब टेस्ट होगा आपके क्वार्टर वन से क्या होता है।
क्वार्टर फोर आई थिंक कि 7% या 8% के रेंज पे हो सकता है, 7 से 8% की रेंज पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके क्रिजिल की तरफ से। क्रिजिल एक रेटिंग एजेंसी कंपनी। वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट में डेंट इंडिया इंक प्रॉफिटेबिलिटी बाई 200 बेसिस पॉइंट, और ये फैक्ट है, ये हो सकता है। तो देखिए बेसिकली क्रिजिल का कहना ये है, ये जो वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 3 महीनों से, ये भारत की जो कंपनीज की अर्निंग को अप्रोक्सीमेटली 200 बेसिस पॉइंट या तो 2% मतलब 200 बेसिस पॉइंट, ठीक है, इतना कम करवा सकते हैं जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है उसको। और ये फैक्ट है, ऐसा हो भी सकता है, इसमें कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत की हाउसिंग सेल्स के ऊपर बेस करके। हाउसिंग सेल्स इन टॉप 75 सिटीज राइज 16% टू ₹9.33 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 26। चलो बहुत बढ़िया, बट ये भी फैक्ट है, हो सकता है कि भारत की टॉप शहरों में इंक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल रियलिटी सेक्टर की हालात उतना भी बढ़िया नहीं था, है ना। बाय द वे दोस्तों, कैपिटल मार्केट के ऊपर दो अपडेट है, दो अपडेट। सबसे पहला अपडेट आ रहा है आपके सेबी की तरफ से, ये आज रात की अपडेट, एकदम ताजा फ्रेश अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। सेबी प्रपोजेस डायनामिक ऑप्शन स्ट्राइक फ्रेमवर्क टू टैकल वॉलिटिलिटी, इंप्रूव ट्रेडिंग कंटिन्यूटी। तो ये बेसिकली ट्रेडर्स लोग के लिए काफी अच्छा डिसीजन है एक्चुअली। मतलब आप में से कोई अगर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब जो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स में, इंडेक्स में, उनके लिए काफी बढ़िया यहाँ पे अपडेट है। दूसरा दोस्तों आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिस वजह से 2024 में पहुंच जाइए, याद आ रहा है चुनाव के बाद मार्केट गिरा था, क्यों गिरा था? खास करके आपके कैपिटल मार्केट की शेयर लास्ट 2 साल से स्ट्रगल कराए, क्योंकि सरकार ने सडनली चुनाव के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया था। आई थिंक कि मैं अगर गलत नहीं हो तो जो लॉन्ग टर्म वो 15 से 20% कर दिया था, और शॉर्ट टर्म आई थिंक कि 10 से 12.5% कर दिया था, है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, ये आज रात की अपडेट है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि सरकार ओपन टू हेयर इन्वेस्टर कंसर्न ऑन एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्सेशन। तो देखिए यहाँ पे ये तो डायरेक्टली इन्होंने नहीं कहा मीडिया में कि मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ा दिया था 2024 में वो कम कर देगा, पर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी इन्वेस्टर्स की सबसे ज्यादा कंसर्न है इसको बढ़ाने के लिए, तो उसके ऊपर विचार करेंगे। मैं आपको थोड़ा एग्जैक्टली क्या कहा पढ़ के सुनाता हूं, देखिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे, मतलब आज, said the government is willing to listen to concerns raised by stock market investors regarding the tax system। समझ आ रहा है 2024 में जो बढ़ा दिया था, इंक्लूडिंग इशू रिलेटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इसको लेके सरकार विचार करेंगे। अब देखते हैं कि क्या विचार करते हैं, बट ओवरऑल बात करें, देखिए थोड़ा बहुत भी अगर कम कर दिया ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर ज्यादा नहीं 2.5% भी कम कर दिया तो आई थिंक कि ये बाजार के व्यू से बहुत सही रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और खास करके इन्वेस्टर्स को तो बहुत बेनिफिट मिलेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे मैं छोड़ देगी, यहाँ पे मैं छोटे इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एफआईआईज की। और यही एक बहुत बड़ी वजह था, आई थिंक कि आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह था कि 2025 में, देखिए 2025 में ट्रम्प आने से पहले, मतलब ट्रम्प आने के बाद तो हमने देखा था टैरिफ के चक्कर में मार्केट गिरा था, बट 2025 में शुरू की बात कर रहा हूँ, तब भी हमने देखा था मार्केट गिरा था, बट उसके पीछे रीजन था आपके जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगातार बढ़ जाना, और एफआईआईज द्वारा खूब बेचा गया था उस टाइम पे। और एफआईआईज फिर से आ सकता है अगर सरकार ने यहाँ पे थोड़ा सा अगर रिलीफ दे दिया तो। क्या लगता है आपको दोस्तों, कमेंट करके बताइए इस बारे में। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए भारत में आज की डेट में गर्मी तो खूब पड़ रहा है, बट गर्मी पड़ने से ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर में बहुत अच्छा सेल चल रहा है। हीट वेव की वजह से हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा बिक रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, बट ये खबर मिल रहा है कि आप लोग एसी फ्रिज उतना खरीद नहीं रहे हो। क्या बात है, एसी खरीदना चाहिए, एसी फ्रिज खरीदिए तभी एसी की शेयर बढ़ेगा। ओके, ये आज की रिपोर्ट है। एनीवे देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए। एक्सपर्ट कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया इजराइल कोऑपरेशन इन डिफेंस टेक ट्रेड सेक्टर। तो दोस्तों भारत और इजराइल के बीच फिर से यहाँ पे एग्रीमेंट होने जा रहा है बहुत जल्दी, ठीक है, डिफेंस टेक एंड ट्रेड सेक्टर पे। अच्छा फिर आ जाइए एक और रिपोर्ट आपके गर्मी के ऊपर ही। यूपी रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर पावर सप्लाई एट 31,804 मेगावाट
यानी ऑलमोस्ट 31 गीगावाट से ज़्यादा। एनर्जी मिनिस्टर AK शर्मा जी आज ये रिपोर्ट पेश किया है। आपके उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा डिमांड, इवन सिर्फ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, सारे राज्य पे ही बहुत ज़्यादा इस बार गर्मी पड़ भी रहा है और डिमांड भी बहुत अच्छा देखने को मिला। कुछ कुछ इस पे तो रिपोर्ट भी आ रहा है कि शॉर्टेज भी चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप आ जाइए। यह सरकार की तरफ से कहा गया कि नॉर्मलसी इन 4 to 5 days इफ ईरान वॉर एंड, गवर्नमेंट से नो इमीडिएट एनर्जी क्राइसिस। तो सबसे पहले सरकार ने ये कंफर्म किया है भारत में कोई भी इमीडिएट एनर्जी क्राइसिस नहीं है। उसके साथ साथ ये वॉर अगर खत्म हो गया 4 से 5 दिन पे दोस्तों सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ओके, ये सरकार की तरफ से कहा गया। चलो बढ़िया, देखते आगे। बट मेन बात तो वही है घुमा फिरा के कि कब खत्म होगा ये। एटलीस्ट अगर आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर पहले जैसा ओपन हो गया तो भी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दुनिया की। अच्छा, वैसे दोस्तों आज 25 तारीख बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, लास्ट कुछ वीडियो में। अच्छा, कल दोस्तों याद रखना 26 मई के दिन बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होने वाला है, जैसे कि सीमेंट लिमिटेड, आपके ONGC, एस्ट्राजेनेका फार्मा या ब्रेन बीज सोल्यूशन, गुजरात गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके IRCTC। तो ये सब कंपनी की रिजल्ट आउट होते ही मैं आपको इन्फॉर्म वीडियो। अच्छा, वैसे आज US मार्केट में एक नेशनल हॉलीडे है, वहाँ पे शायद क्या कहते हैं उसको, मेमोरियल डे वगैरह कुछ तो है, जिस वजह से US मार्केट क्लोज है। बट डोंट वरी, हम लोग चेक करेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर। फिलहाल डॉ जोन्स की फ्यूचर आप देख सकते हो लगभग 0.85% पॉजिटिव में चल रहा है। नैस्डैक की फ्यूचर और भी बेटर, 1.22% पॉजिटिव में। तो मतलब माहौल अभी दोस्तों काफ़ी चंगा है, काफ़ी बढ़िया है। और उसके पीछे जो टोटल जिम्मेदार है वह है क्रूड ऑयल। और दोस्तों आपको अभी पता चलेगा मैं आपको क्यों बार बार इसके पहले भी कहा था, याद कीजिए कि ऑयल प्राइस मतलब ब्रेन क्रूड की प्राइस $100 पर बैरल के अगर नीचे आ गया या इस लेवल पे आ गया तो इसके नीचे आ गया तो बाजार के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बाजार में स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगा। एग्जैक्टली यही वर्डिंग था मेरा, याद आ रहा है। अभी आप देखिए आज सुबह ही हमने देखा था 98 पे पहुंच गया था और शाम से लेके अभी तक लगभग 95-94 डॉलर पर बैरल के आसपास चल रहा है। और दोस्तों यकीन मानिए कल सुबह तक अगर इस लेवल पे होल्ड कर गया ना, कल सुबह तक मार्केट ओपन होने तक, तो कल भी एक अच्छा मार्केट आपको मिलने की उम्मीद है। अच्छा, बाकी बात कर ऑयल गिरा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे गोल्ड बढ़ेगा। गोल्ड अभी लगभग इंटरनेशनल रेट $4,603 पर आउंस के आसपास चल रहा है। दूसरी तरफ सिल्वर की भाव लगभग 2.5% बढ़ चुका है, $78 पर आउंस के आसपास चल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी बढ़ गया है, जहाँ पे लास्ट वीक पे 97 की ऑल टाइम लो टच किया था, आज देखिए 95 के आसपास चल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी बहुत चंगा चल रहा है। ये देखिए, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:03 पे। आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा, रात 10:03 पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, 24,112 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहाँ से लगभग 80 पॉइंट ऊपर। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये आपके मई की फ्यूचर है, मई मतलब जो कल एक्सपायर करेगा, तो जिस वजह से इसमें प्रीमियम ऑलमोस्ट ना के बराबर है। प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है ना, कि एक्सपायरी जितना नजदीक होता है प्रीमियम वो कम होता जाता है। अब क्योंकि कल ही इसका एक्सपायरी है तो क्या होगा, प्रीमियम ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है। सो अभी तक माहौल मैं कहूंगा अच्छा है, अब देखना होगा कि कल सुबह तक कैसा चलता है, ठीक है। सो दोस्तों मैं कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखना, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर और साथ में जो क्रूड ऑयल की प्राइस सुबह की दे दूंगा। आपका काम रहेगा सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों अब देखिए, जो आपको मैं कहा था कि अगर ऑयल प्राइस $100 पर बैरल के नीचे आ जाएगा, मार्केट के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि FIS की वापसी होने का चांस। आज देखिए जैसे ही ऑयल प्राइस गिरा है, ये देखिए FIS की वापसी हो चुका है। 821 करोड़ नेट वैल्यू शेयर खरीद लिया। इवन DIS तो खरीदे रहा है, आज भी खरीदा DIS ने 3,856 करोड़। तो समझ आ रहा है बात मेरे। अब देखिए ये तो आज एक दिन खरीदा, अब देखना होगा कल क्या करते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल बहुत इंपॉर्टेंट। एक दिन खरीदने से बाबू कुछ नहीं होगा, लगातार खरीदने से होगा मार्केट में रिकवरी।
ठीक है। अच्छा वैसे दोस्तों आज बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आपको मैं देने वाला हूँ, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में क्या है कि बहुत लेंथी हो जाएगा मूवी की तरह, तो नेक्स्ट जो आएगा इस चैनल पे रात की 12 बजे की वीडियो प्लीज मिस मत करना। ओके, आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, सुबह उठ के चेक करके जरूर लेना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके अच्छा, सो देखिए मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट दे चुका हूं, आप चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरे बात को सुनना। सबसे पहली बात, कल सुबह जरूर चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, गिफ्ट निफ्टी और क्रूड ऑयल की प्राइस वहां पे दे दूंगा। अच्छा कल के लिए दोस्तों कुछ सेक्टर्स बहुत वाइटल है। क्यों वाइटल है समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट कर लीजिए फटाफट, कल है आपके एक्सपायरी, ऊपर से बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी होगा, तो कल बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बैंक तो बहुत अच्छा चला है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के बाद कल जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है ऑटो सेक्टर, क्योंकि इसका भी तो एक्सपायरी होगा, और ऊपर से ऑयल प्राइस गिरा है तो ऑटो सेक्टर में रिकवर भी हो सकता है। अच्छा ऑयल सेक्टर को मैं कल तीसरे पोजीशन पे रखूंगा, मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से तीसरी पोजीशन। क्यों? क्योंकि कल ऑलरेडी मतलब आज ऑलरेडी गिर चुका है, सो जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनीज की स्टॉक्स है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अगर कल सुबह और थोड़ा नीचे आ गया तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो जिस वजह से ऑयल की इंपॉर्टेंस मैं तीसरी पोजीशन पे रखा। और चौथे पोजीशन पे दोस्तों कल मैं कहूंगा मेटल सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, मेटल सेक्टर, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर दोस्तों कल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट करके रख देना, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए एक दिन की चार्ट पैटर्न। ये क्या है? एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स आपको दिख रहा है सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है ना सब, एक ब्लू कलर की लाइन, ये क्या है? ये 20 डेज की EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो रेड कलर की लाइन दिख रहा है ये क्या है? ये 50 दिन की EMA, ठीक है। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है बट बहुत काम का है, इसके तुम्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। सो लास्ट डे जो आपको मैं कहा था, क्या कहा था याद कीजिए, आई होप कि आपको याद है कि सबसे पहला रेजिस्टेंस देगा ये ब्लू कलर की लाइन, उसके बाद आपको मैं कहा था अगर इसको क्रॉस कर गया तो 24,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल वहां पे मिल सकता है अगला रेजिस्टेंस। सो आज जो सबसे बढ़िया चीज हुआ है मार्केट में, एक साथ दो दो रेजिस्टेंस, सबसे पहले इस ब्लू कलर की लाइन इसको भी तोड़ा और साथ में 24,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल उसको भी तोड़ के ऊपर निकल गया। ऐसे सिचुएशन पे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो आज क्योंकि निफ्टी 50 24,000 को होल्ड करते हुए फुल, मतलब जब ऊपर पहुंच गया था होल्ड, मतलब जब से ऊपर पहुंच गया था तब से लेके क्लोजिंग तक फुल टाइम होल्ड किया था, क्लोजिंग दिया था। सो दैट्स वाई कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल वह 24,000, इसको क्या करना चाहिए? इसको सिर्फ होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। 24,000 को सिर्फ होल्ड करके रखना है निफ्टी 50 को, यह है कल के लिए सबसे क्रूशियल लेवल। अच्छा अब आ जाइए, थोड़ा सा अगर वीकनेस होता है मार्केट में, गिरावट होता है तो क्या बनेगा? तो ये जो ब्लू कलर की लाइन कल आज तक था एक रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा कल के लिए सपोर्ट। तो इसका नंबर थोड़ा सा हाइड हो चुका है, मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, 23,880 पॉइंट के आसपास। उसके नीचे आप रफली जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रहा है, तो 23,000 आप 750 को मान के चल सकते हो। तो ये दो कौन सा लेवल हो गया? ये हो गया कल के लिए सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल, ठीक है। नोट कर लिया। अब चलिए बात करेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट। आ जाइए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे दोस्तों रेजिस्टेंस डिफाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, मतलब मई की शुरुआती दौर में, मई की शुरुआती दौर में जब हमने देखा था मार्केट 24,000 के ऊपर चल रहा था, तब हमने देखा था कि पर्टिकुलर इस रेंज के आसपास, ध्यान से देखना, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्या रेजिस्टेंस मिला था? मिला था ना। ये कौन सा लेवल है? ये 24,250। तो सबसे पहला कल के लिए रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 24,250। क्यों? एक्सप्लेन कर दिया। अगर इनकेस इस मतलब अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत बढ़िया रहता है और इस लेवल को भी क्रॉस करके चला जाता है, तो उसके ऊपर 100-150 पॉइंट रफली मान के चलिए, मतलब 400 या 450 तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की रोल एक्चुअली बहुत वाइटल है कल के लिए। क्यों वाइटल है? क्योंकि आज बैंक निफ्टी में लगभग 2.5% की नाकबल तेजी हुआ। बैंक निफ्टी भी एक साथ दो रेजिस्टेंस को आप देख सकते हो ब्रेक करके निकल गया। एक तो ये जो इंडिकेटर्स है, दूसरा जो 55,000 की क्रूशियल लेवल, दोनों को ही तोड़ तार के एकदम निकल गया। अब ऊपर की तरफ आ जाइए, जो आपके मई की फर्स्ट वीक में यहाँ पे मिला था
हर्डल या रेजिस्टेंस। तो कल के लिए दोस्तों सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस बनेगा बैंक निफ्टी के लिए 55,800 के आसपास, उसका नंबर एक्चुअली 55,800, ठीक है। और लोअर साइड में मैं कहूंगा सबसे क्रूशियल लेवल 55,000 को होल्ड करना, मतलब इसके ऊपर स्टे करना। नीचे की तरफ क्योंकि बैंक है, याद रखना जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था बार बार, बैंक की रेंज थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। तो लोअर साइड में इमीडिएटली ये जो इंडिकेटर्स है यानी 54,500 ये बनेगा कल के लिए सपोर्ट लेवल, ठीक है। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जितना अच्छे से हो सकता है मैं समझाने की आपको कोशिश किया, आई होप कि आपको समझ आ चुका है। फिर भी कोई क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। अच्छा दोस्तों एक और बात देखिए, कल वैसे तो एक्सपायरी है, ठीक है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। एक्चुअली क्या है कि मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं ना ये सब चक्कर में पैसा बहुत बर्बाद करते हैं। अगर आपको आता है तो वो अलग बात है, बट ज़्यादातर लोगों को उतना ये सब के बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये सब चक्कर में मत पड़ना, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई इशू है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, ओके। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।